जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कई बार आपको ऐसा महसूस होता है रात को जब आप सो रहे होते हैं, तो रात को सोते समय आपको ऐसा आभास होता है कि आपके पास कोई है, यानी आपको किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन अगर आप जाग जाते हैं और जागने के बाद इधर उधर देखते हैं तो आपके पास कोई नहीं होता। लेकिन आपको यही आभास होता है जब आप सो रहे होते हैं या कच्ची पक्की नींद में भी होते हैं, तो उस समय पर भी आपको ऐसा आभास होता है कि आपके पास कोई है। तो ये किस कारण से होता है? देखिए, इसमें दो परिस्थिति होती है कि आपको कितने बजे ये एहसास होता है और किस समय पर आपको इस प्रकार का एहसास होता है। देखिए, जब आप सोते हैं, चाहे आप 11 बजे सोएं, 10 बजे सोएं या 12 बजे सोएं, किसी भी समय आप सोते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप 12 से 3 बजे के बीच में, यानी रात्रि के 12 से 3 बजे के बीच में अगर आपको ये आभास होता है कि कोई मेरे पास है या कोई मेरे सराहने के पास खड़ा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्पर्श महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी ने छुआ है, तो अगर ये परिस्थिति आपके साथ में 12 से 3 बजे के बीच में होती है तो ये बात सोचने वाली है और ये बात चिंता का भी विषय है। अगर आपको इस समय पर किसी के होने का आभास या किसी के स्पर्श का आवाज़ या किसी की हल्की सी आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति चलती है। यानी या तो आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है या तंत्र किया है या आपको कोई चीज़ लग गई है। ऐसा नहीं होता, हम ये नहीं कहते कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको तंत्र के माध्यम से ही भेजी जाती है या जादू, काला जादू के माध्यम से भेजी जाती है। कई बार ये शक्तियाँ आपके साथ अपने आप भी लग पड़ती हैं अगर आप कुछ गलतियां करते हैं, यानी अगर आप सावधानियां नहीं बरतते हैं या रात के समय जैसे मीठा खाकर निकल जाते हैं या सुनसान जगह से परफ्यूम लगा के निकलते हैं, या बहुत सारी, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरह की अगर आप गलतियां करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा लग सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको कई उपाय करने होते हैं अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है। लेकिन अगर आपको इस तरह का एहसास होता है और 12 से 3 के बीच में होता है, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से है कि आपके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति लगी हुई है और इसी कारण से वो अपने होने का आपको आभास कराती है। कई बार आप ऐसी परिस्थिति में दब भी जाते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी छाती पर आकर बैठ गया है या किसी ने हमारे हाथ पैर दाब लिए हैं, या आपको दबाव महसूस होता है, आपके हाथ पैर हिलते नहीं हैं, आपका शरीर सुन्न हो जाता है। तो इन सभी परिस्थितियों में यही निष्कर्ष निकल के आता है कि आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है या उसकी कोई परछाई है जो आपके साथ लग गई है और अपने होने का आपको आभास कराती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। दूसरी परिस्थिति, अगर आपको किसी के होने का आभास 3:30 बजे के बाद, यानी 3:30 बजे से लेकर के और सुबह के समय 5 बजे या 6 बजे तक होता है, तो उस समय पर अगर आपको इस प्रकार का आभास होता है कि आपके पास कोई खड़ा है या आपके हाथों पे या पैरों पे आपको स्पर्श का अनुभव होता है, या कभी कभी आप इस समय के बीच, यानी 3:30 बजे से और 6 बजे के बीच में अचानक से आप जाग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसा कि हमें किसी ने जगा दिया है, यानी आप सो रहे थे और किसी ने आपको जगाया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको ये अनुभव 3:30 बजे से लेकर के 6-6:30 बजे तक होता है, तो आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति है। सकारात्मक शक्ति में आपके साथ आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं, आपके आराध्य देव भी हो सकते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि वो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उस समय पर सभी सकारात्मक शक्तियाँ भ्रमण पर होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो शक्तियाँ अपने भक्तों के पास भ्रमण करती हैं और जो उनके भक्त पूजा पाठ करने वाले होते हैं
वो कई बार उनको जगा भी देती है। यानी वो चाहती हैं कि वो उठें और उठकर भगवान का पूजा पाठ करें, उनका ध्यान करें। और जो व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है, पुण्य आत्मा के साथ हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ ही चलती हैं, तो वो उनको उसी समय पर आभास कराती हैं कि आप जाग जाएं, या अपने उपस्थिति होने पर आपको एक अच्छा अनुभव होता है। अगर आपको इस समय पर कोई शक्ति जगाती है तो उस समय पर आपको ऐसा आभास होता है, यानी आप डरते नहीं हैं। अगर आपको रात के समय यानी 12 से 3 के बीच में आभास होता है तो उस समय पर आप डर जाते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस समय पर आपको डर का आभास बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक आनंद का अनुभव होता है, आपको भीनी भीनी खुशबू आती है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ऊर्जा जिसके कारण से आपका चित्त अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। आपको स्वयं ही आनंद का अनुभव होता है और उस समय पर आप जाग जाते हैं, अपने पूजा पाठ के और दैनिक कार्यों में आप लग जाते हैं। तो इन दो परिस्थितियों में आप जागते हैं। परिस्थितियाँ एक ही हैं, लेकिन जो उसका समय है वो अलग अलग है। तो इन दोनों समय पर, एक समय पर जागने पर आपको नकारात्मक शक्ति होती है और दूसरे समय पर जागने पर आपको सकारात्मक शक्ति होती है। तो उसी प्रकार से आप अपने, अगर आपके साथ ये परिस्थिति है तो आप अपने समय पर ध्यान दें। जब भी आप जागे, अगर आपको इस प्रकार का आभास हो तो सबसे पहले आप घड़ी में ये देखें कि क्या समय हो रहा है। अगर 12 से 3 बज रहे हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा है, और अगर 3:30 बजे के बाद का कोई भी समय है तो वो सकारात्मक शक्ति है, और सकारात्मक शक्ति ही आपको जगाती है। और सकारात्मक शक्ति की एक विशेषता होती है, जब भी आपको उनका अनुभव होगा तो आपको हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। और जिस दिन आपको ये अनुभव होगा, वो जो दिन होगा आपका, वो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। उस दिन आपको बिल्कुल भी ना तो गुस्सा आएगा, ना ही किसी से आपका वाद विवाद होगा, और आप एक अलग ही आनंद को महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटी बात है लेकिन समझने वाली बात है। अगर आपके साथ भी ये परिस्थिति होती है तो आप इस बात पर ध्यान दें। और अगर आपको रात के समय, यानी आपको 12 से 3 के बीच में ये परिस्थिति है, तो आप अपना बिल्कुल इलाज कराएं, किसी अच्छे भगत से मिल करके आप इस परेशानी को दूर करवाएं। क्योंकि अगर ये परेशानी आपके साथ चलती रहेगी तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ और झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि नकारात्मक शक्ति है तो वो आपके जीवन में बहुत कुछ पैदा करती है, बहुत ही उथल पुथल करती है, आपको हर प्रकार से परेशान करती है। तो आप इसका इलाज कराएं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना। उस पर भी आपको इसी प्रकार की वीडियो सुनने को मिलेंगी। और हमारा एक और चैनल है स्वप्न रहस्य, जिसमें हम आपके स्वप्न से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं। तो आप उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। साथ ही मित्रों, एक बात का और ध्यान रखें, जो बच्चे गुरु धारण करना चाहते हैं वो गुरु धारण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर गुरु धारण के चरण चलते रहते हैं। तो अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं, आप वास्तविक रूप से चाहते हैं कि आपके जीवन में एक गुरु हो, तो उस गुरु की तलाश आपकी ख़त्म हो सकती है। अगर आप चाहें तो हमें गुरु धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है भाग्य से मिलता है। तो अगर आपका भाग्य जोर मारेगा तो आपको गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। जय माँ काली, जय महाकाल।